हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2024 सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे अक्टूबर 2024 का मंथली करंट अफेयर्स। इससे पहले के जो भी हमारे करंट अफेयर की क्लास हो चुकी हैं, भले वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हो, उत्तराखंड करंट अफेयर्स हो, सभी के वीडियोज़ हमारे यूट्यूब पर पड़े हुए हैं। उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, हमारी ऐप उत्तराखंड 360 के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। पीडीएफ इत्यादि अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 7895127508। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। करंट अफेयर की जो फ्री वीडियो सीरीज हमारे यूट्यूब पर चल रही है, उसकी अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, इसके हमारे 2 बैच हैं। एक बैच है जुलाई 2023 से इस साल के अंत यानी दिसंबर 2024 तक का, और दूसरा बैच है जनवरी 2024 से इस साल के अंत यानी दिसंबर 2024 तक का। यानी 1.5 साल का करंट अफेयर्स अगर आप चाहते हैं तो संपर्क करना है। उसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भी शामिल होगा और उत्तराखंड करंट अफेयर भी शामिल होगा। और दूसरा बैच है हमारा जो 1 साल का करंट अफेयर्स होगा, जनवरी 2024 से दिसंबर 2024, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर एक पीडीएफ में होगा और दूसरी पीडीएफ में उत्तराखंड करंट अफेयर्स होगा। और पीडीएफ इत्यादि के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इससे पहले कुछ दिन पहले हमने आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड जीके वन लाइनर की 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर की सीरीज हमने यूट्यूब पर चलाई थी। एक वीडियो के माध्यम से आपको सारे पॉइंट हमने क्लियर करवाए थे। उसकी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, उत्तराखंड करंट अफेयर्स अक्टूबर 2024। पहला पॉइंट है, पर्यावरण सेवी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है। तो इसे सम्मानित किया गया है रक्षा सूत्र आंदोलन के जनक सुरेश भाई। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड की 2 प्रमुख योजनाएं जिनके नाम चेंज हो चुके हैं। पहली योजना है ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना, जिसका नाम ग्रामोत्थान योजना रखा गया है। दूसरी योजना है रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर योजना, जिसका नाम चेंज करके रखा गया है मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, प्रदेश के साहित्यकारों और कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए स्पर्श हिमालय समारोह का आयोजन किया गया देहरादून में। इसी के साथ देश के पहले हिमालयी लेखक गांव का भी लोकार्पण किया गया है। देहरादून में एक जगह है थानो, इस स्थान पर। देश के पहले लेखक गांव का लोकार्पण कहाँ किया गया? उत्तराखंड में किया गया। उत्तराखंड में कहाँ किया गया? देहरादून में किया गया है। किस सम्मेलन में किया गया है? ध्यान रखेंगे, स्पर्श हिमालय सम्मेलन, जो साहित्यकारों और कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया गया था। और इसी सम्मेलन के दौरान यानी स्पर्श हिमालय सम्मेलन के दौरान रमेश पोखरियाल निशंक जी की एक पुस्तक है हिमालय में राम, इसका विमोचन भी किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना आपने। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। गणभोज दिवस, मुख्यमंत्री हमारे धामी जी ने घोषणा करी है कि हम गणभोज दिवस बनाएंगे 7 अक्टूबर के दिन, जिसका उद्देश्य वही हमारा जो पहाड़ी खान पान होता है, पहाड़ी गढ़वाली खान पान होता है, उसको बढ़ावा देना। तो इस साल का जो गणभोज दिवस मनाया गया 7 अक्टूबर, उसका जो विषय रखा गया है वो है गणभोज से निरोगी काया। गणभोज दिवस मनाने का जो कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, कौन लेकर आए थे अगर पूछेंगे तो ध्यान रखना आपने, द्वारिका प्रसाद सिमवाल जी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, इसको स्थापित किया गया जो हमारा दूसरा विधानसभा स्थल है भराड़ी शहर गैरसैंण में। अगला पॉइंट, सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेशन पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करना है आपने। इसी के साथ जो हमारी परीक्षा वाणी की सीरीज भी चल रही है उसको भी आपने फॉलो करना है। ऐप पर हम परीक्षा वाणी संपूर्ण सीरीज कंप्लीट करा चुके हैं। यूट्यूब पर वो सीरीज दिसंबर या जनवरी के एंड तक समाप्त हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ की पर्वतारोही शीतल राज जी ने विश्व की 6ठी सबसे ऊंची चोटी माउंट चोओयू, इसको सफलतापूर्वक फतह किया है। इसकी ऊंचाई अगर पूछेंगे तो आपने ध्यान रखना है 8188 मीटर। ये कहाँ स्थित है? नेपाल और तिब्बत की सीमा पर। किसने फतह किया? पिथौरागढ़ की पर्वतारोही शीतल राज जी ने। इससे पहले भी बहुत बड़ी बड़ी चोटियां जैसे कंचनजंगा इत्यादि को भी सफलतापूर्वक फतह कर चुकी हैं। अगला पॉइंट, सीएम के नेतृत्व में राज्य के स्थापना दिवस यानी 9 नवंबर को देवभूमि रजतोत्सव उत्तराखंड रजत गाथा के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। इसी के तहत 6 नवंबर को दिल्ली में उत्तराखंड भवन का उद्घाटन,
7 नवंबर को देहरादून में उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन मनाने की घोषणा की गई है। अक्टूबर में इसकी घोषणा की गई है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेल जो कि उत्तराखंड में आयोजित होने वाले हैं, इनकी डेट की घोषणा कर दी गई है। 18 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के बीच इसका आयोजन होगा। 18 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025। 37वें राष्ट्रीय खेल अगर कहेंगे तो कहाँ आयोजित हुए थे? 2023 में इनका आयोजन गोवा में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ एम्स ऋषिकेश में किया गया है। इसका उद्घाटन किया था वर्चुअली प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अगला पॉइंट, उत्तराखंड में प्रवासी सम्मेलन 7 नवंबर को होगा। पहली बार इसका आयोजन होगा। कहाँ आयोजन होगा? देहरादून विश्वविद्यालय या दून विश्वविद्यालय में। आगे बढ़ते हैं। 8वां उत्तराखंड बर्ड फेस्टिवल का आयोजन मसूरी वन विभाग के विनोग हिल वन्य जीव विहार में हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। एक फेमस किताब है, हाल ही में इसका विमोचन किया गया है, हिमालय का इतिहास। इसके लेखक है मदन चंद्र भट्ट जी। मदन चंद्र भट्ट जी। आगे बढ़ते हैं। चमोली जिले के गैरसैंण ब्लॉक के खेती गांव आदिबद्री गांव और थापली गांव को मशरूम उत्पादन के मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। नरकंकालों से भरी एक गुफा छांगरू गांव धारचूला में खोजी गई है। इस गुफा का सर्वप्रथम उल्लेख किया था 1901 में स्विट्जरलैंड के खोजकर्ता अर्नाल्ड हैम और ऑगस्ट गन्सर ने। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए जिसमें सामान्य हिंदी कवि परिचय वाला पोर्शन है, साहित्य परिचय वाला पोर्शन है, उसके लिए यूट्यूब पर जितने जो हमारे सिलेबस के अनुसार 23 कवि हैं, यूट्यूब पर इनकी कंप्लीट वीडियो मैं ऑलरेडी करा चुका हूं जो अवेलेबल है यूट्यूब में। आप यूट्यूब से देखकर अपने नोट्स बना सकते हैं। इसकी पीडीएफ इत्यादि अगर आप चाहते हैं, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स इसका चाहते हैं, तो इस नंबर पर आपने संपर्क करना है 7895127508। इसके अलावा आगामी सभी भर्ती परीक्षा जिसमें कनिष्ठ सहायक है, पुलिस भर्ती परीक्षा है, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा है, उनके लिए हमारी ऐप उत्तराखंड 360 में सामान्य हिंदी का कंप्लीट कोर्स, सामान्य उत्तराखंड का कंप्लीट कोर्स, करंट अफेयर्स के कोर्स, बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं। इसी के साथ प्रैक्टिस सेट का बैच भी हमारा दिसंबर से चालू होने वाला है। तो उन सभी से आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आपने संपर्क करना है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड उदय सम्मान से 26 लोगों को सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को 9 नवंबर 2024 से लागू किया जाएगा। अब यूसीसी के बारे में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यूसीसी की जो कमेटी बनी थी उसका गठन हुआ था 27 मई 2022 को। इसमें 5 सदस्य थे जिसकी अध्यक्षता की थी रंजना प्रकाश देसाई ने। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी 2 फरवरी 2024 को। रिपोर्ट को विधानसभा में पेश किया गया था 6 फरवरी 2024 को और विधानसभा में ये यूसीसी कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी वो पास हुई है 7 फरवरी 2024 को और राष्ट्रपति ने इस रिपोर्ट को मंजूरी दी है 11 मार्च 2024 को। सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं हाल ही में परिसीमन के अनुसार उत्तराखंड में वर्तमान में नगर निकायों की संख्या अगर पूछेंगे तो 102, जिसमें नगर निगम कितने हो चुके हैं? 2 नए शामिल हुए हैं, तो नगर निगमों की संख्या हो गई है 11। नगर पालिका की अगर मैं बात करता हूं तो नगर पालिकाओं की संख्या हो गई 45। नगर पंचायत की जो संख्या हो गई वो हो गई 46। तो सभी को आप जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 102। ऑनलाइन टैक्स जमा करने वाला राज्य का पहला नगर निगम बना है हल्द्वानी नगर निगम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। मुंशियारी में जापानी विधि मियावाकी पद्धति से दुनिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर जंगल तैयार किया गया है। कितनी ऊंचाई पर? 2450 मीटर की ऊंचाई पर। इससे पहले यह रिकॉर्ड इटली का एक शहर है सर्रिडानिया शहर, उसके नाम था ये रिकॉर्ड, सर्वाधिक ऊंचाई पर जंगल तैयार करने का रिकॉर्ड। कितनी ऊंचाई पर इन्होंने जंगल तैयार किया था? 1836 मीटर की ऊंचाई पर। और मुंशियारी में कितनी ऊंचाई पर जंगल तैयार किया गया मियावाकी पद्धति से? 2450 मीटर की ऊंचाई पर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आप सभी को पता होगा उत्तराखंड में सरकारी विभाग की जितनी भी वेबसाइट इत्यादि थी वो सभी क्या हो गई थी? साइबर हमले का शिकार हो गई थी। तो उत्तराखंड में हुए साइबर हमले के लिए जो जिम्मेदार रैंसमवेयर है उसका नाम है मालोप रैंसमवेयर। मालोप रैंसमवेयर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं।
35वीं नॉर्थ जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उत्तराखंड को 29 पदक प्राप्त हुए, जिसमें 7 स्वर्ण पदक शामिल हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है नयार उत्सव 2024 पौड़ी में इसका आयोजन किया गया है। पौड़ी में कहाँ? किंसुर बागी ग्राम पंचायत में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ धाम के कपाट जो शीतकाल के लिए बंद होते हैं, प्रत्येक वर्ष भैया दूज के समय पे बंद किए जाते हैं, और इस वर्ष जो भैया दूज हुआ है वो कब हुआ है? 3 नवंबर को। अगला पॉइंट 8वां गंगा उत्सव 2024 यह मनाया गया है चंडी घाट हरिद्वार में। यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 4 नवंबर को। 4 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। उसी के उपलक्ष्य में गंगा उत्सव मनाया जाता है। अक्टूबर 2024 उत्तराखंड करंट अफेयर का अंतिम पॉइंट देखते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायन में उत्तराखंड राज्य से जो चयनित एकमात्र प्रतिभागी है उनका नाम है अदिति वर्मा। इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। सेशन पसंद आ रहा है तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करना है। करंट अफेयर की पीडीएफ अगर आप चाहते हैं, उत्तराखंड की कोई पीडीएफ इत्यादि आप चाहते हैं, ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आपने संपर्क करना है 7895127508। ऑनलाइन कोर्स से जुड़ने के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं उत्तराखंड 360। सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।